अशफाक अहमद ज़ाविया। बाबा की तारीफ। बाबा वो शख्स होता है जो दूसरे इंसान को आसानी अता करे, ये उसकी तारीफ है। आपके जहन में ये आता होगा कि बाबा एक भारी फ़कीर है, उसने सब्ज़ रंग का कुर्ता पहना हुआ है। अशफाक अहमद लिखते हैं, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, अधेड़, नौजवान, ये सब लोग कभी न कभी अपने वक्त में बाबे होते हैं। लहमाती तौर पर एक दफ़ा कुछ आसानी अता करने का काम किया और कुछ मुस्तक़िलन इख्तियार कर लेते हैं इस शेवे को, और हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। मेरी ज़िंदगी में बाबे आए हैं और मैं हैरान होता हूँ कि ये लोगों को आसानी अता करने का फ़न किस खूबी से, किस सलीक़े से जानते हैं। मेरी ये हसरत ही रही कि मैं इस उम्र को पहुँच गया, मैं अपनी तरफ से किसी को ना आसानी अता कर सका ना दे सका, और मुझे डर लगता है कि ना ही आइंदा कभी इसकी तवक्को है। जब हम 3rd ईयर में थे तो करपाल सिंह हमारा साथी था। हम उसको करपाला सिंह कहते थे। बेचारा ऐसा ही आदमी था जैसे एक पंजाबी फोक गाने वाला सिख होता है। लाल रंग का लिबास पहन के बहुत टेढ़ा होके गाया करता। एक रोज़ हम लाहौर के बाज़ार अनारकली में जा रहे थे तो स्टेशनरी की दुकान के आगे फ़कीर था। उसने कहा, बाबा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर उसने करपाल सिंह को मुखातिब करके कहा, ऐ बाबा साईं कुछ दे। तो कहने लगा कि भाजी इस वक्त कुछ है नहीं, और उसके पास वाकई नहीं था। तो फ़कीर ने बजाय इससे कुछ लेने के भाग के उसको अपने बाजू में ले लिया। कहने लगा, सारी दुनिया के ख़जाने मुझको दे दिए, सब कुछ तूने लुटा दिया, तेरे पास सब कुछ है, तूने मुझे भाजी कह दिया। मैं तरसा हुआ था इस लफ्ज़ से। मुझे आज तक किसी ने भाजी नहीं कहा। अब इसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत बाकी नहीं रही। तो मैसेज यही है कि लोगों को इज़्ज़त से नाम पुकारो, लोगों की इज़्ज़त करो। उन दिनों हम सारे हॉस्टल के लड़के चोरी छुपे सिनेमा देखने जाते थे। तो लाहौर भाटी के बाहर एक थिएटर था और उसमें फिल्में लगती थी। हम गए सिनेमा देखने, रात को लौटे तो अनारकली में बड़ी सख्त सर्दी थी। इतने में एक दर्दनाक आवाज़ आई, एक बुढ़िया की। वो रो रही थी और बार बार कहे जा रही थी, अरे मेरी बहू, तुझे भगवान समेटे, तू मर जाए, मुझे यहाँ डाल गई। बहू और बेटे ने उस बुढ़िया को घर से निकाल के एक दुकान के फट्टे पर छोड़ गए थे। वो दुकान थी जगत सिंह की। हम सब ने खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दी। इसका आखिरी वक्त है और बेटा भी कितना जालिम था, इसकी बहू भी देखें कितनी जालिम थी कि उठा के उसको डाल गए। ये क्या नया तरीक़ा है। हमने क्या देखा, करपाल सिंह वहाँ से गायब हो गया। हमने कहा पीछे रह गया या पता नहीं कहाँ रह गया। तो अभी हम तकरीरें कर रहे थे, इस बुढ़िया के पास खड़े होके वो बाइसाइकिल के ऊपर आया, बिल्कुल पसीना पसीना सर्दियों में, सांस ऊपर नीचे लेता। उसके हॉस्टल के कमरे में चारपाई के आगे एक पुराना कंबल होता था जो उसके वालिद ने दिया था। उसने वो कंबल बुढ़िया के ऊपर डाल दिया और वो उसको दुआएं देती रही। उसको नहीं आता था वो तरीका कि किस तरह तकरीर की जाती है। फ़न तकरीर से ना वाकिफ़ था। बाबा कहा करते थे, इंसान का काम है दूसरों को आसानी देना। अगर आप ज़िंदगी में कभी किसी शख्स को आसानी अता कर रहे हैं तो आप बाबे हैं। अगर आसानी नहीं अता कर रहे तो आप अपनी ज़ात के हैं। आपने अपने बचपन में देखा होगा, आपके महल्ले के, आपके गांव के, आपके शहर के बुज़ुर्ग जो थे, वो जब राह चलते थे तो अपनी छड़ी के साथ कोई केले का छिलका पड़ा हो या कोई ऐसी गिरी पड़ी चीज़, ईंट, रोड़ा हटाते चले जाते थे।